हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की अगली क्लास में हम लोग देखने वाले आदर्शवाद। आदर्शवाद क्या होता है, आदर्शवाद का अर्थ, आदर्शवाद की परिभाषाएं, आदर्शवाद के सिद्धांत, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम लोगों ने फिलासफी की क्लासेज जो है स्टार्ट कर दी हैं। साइकोलॉजी की क्लासेज जो है हम लोगों ने 8 से 9 क्लासेज जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कवर कर लिए हैं। अब हम लोग फिलासफी पे हैं। फिलासफी के लगभग 3 से 4 क्लासेज हो गई हैं। अगर आप लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो उन क्लासेस को भी जाकर ज़रूर देख लेना। इसी प्लेलिस्ट में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में जाकर सारी क्लासेज आप लोगों को मिल जाएंगी। तो आगे हम लोग इस वीडियो में जो है आदर्शवाद से संबंधित सारी जानकारी देने वाले हैं, तो आप लोगों वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। तो आइए देरी न करते हुए हम लोग चलते हैं आदर्शवाद पर। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की प्राचीनतम विचारधारा है। यानी कि जो आदर्शवाद है वो पाश्चात्य दर्शन की प्राचीनतम विचारधारा है। इसका विकास सुकरात तथा उसके शिष्य प्लेटो ने किया है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आदर्शवाद का विकास किसने किया है, आदर्शवाद को सबसे पहले किसने माना है, या फिर किसका सिद्धांत है आदर्शवाद, तो आप लोग सुकरात और प्लेटो को यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि सुकरात और प्लेटो का जो है, इन्हें दो लोगों ने मिलकर जो है आदर्शवाद दिया है। उसके पश्चात जो है डेकार्टे, बर्कले, कांट, अफिक्टे, हीगल आदि दार्शनिकों ने इस विचारधारा का प्रतिनिधित्व किया है। यानी कि सुकरात और प्लेटो ने सबसे पहले आदर्शवाद को दिया है। उसके बाद इसी के समर्थन में जो है बहुत सारे दार्शनिक कार जो है इनके समर्थन में आए हैं। जैसे कि इसमें डेकार्टे हैं, बर्कले हैं, कांट हैं, फिक्टे, हीगल, ये सारे दार्शनिक जो है इन्हीं के सपोर्ट में आकर आदर्शवाद को जो है इन्होंने एक विचारधारा के रूप में इसका प्रतिनिधित्व किया है। तो यह विचारधारा जो है ब्रह्मांड को ईश्वर निर्मित मानती है। यानी कि जो आदर्शवाद है, यह विचारधारा जो है ब्रह्मांड को ही ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है। यानी कि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो पृथ्वी है, इसको जो है ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है। आदर्शवाद कहता है कि ब्रह्मांड जो है ईश्वर ने ही पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। ईश्वर मतलब जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों का निर्माण जो है ईश्वर द्वारा हुआ है। और यह मानती है कि वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। यानी कि जो आदर्शवाद है वो वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत को श्रेष्ठ मानता है। ये कहता है कि मतलब कि ईश्वर को ही ये सब कुछ मानता है। आदर्शवाद में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक आप लोग पढ़ोगे तो ईश्वर शब्द का बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ है। ईश्वर है, आत्मा है, परमात्मा है, ये सारे शब्द का इसी पर आदर्शवाद पूरा टिका हुआ है। इसी पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है कि आदर्शवाद जो है ईश्वर, आत्मा, परमात्मा पर ही विश्वास करता है, आध्यात्मिक जगत पर ही विश्वास करता है। यह जो है ईश्वर को अंतिम सत्य और आत्मा को ईश्वर का अंश मानती है। यानी कि जो आदर्शवाद होता है वो ईश्वर को ही अंतिम सत्य मानता है और आत्मा को जो है ईश्वर का अंश मानता है। आदर्शवाद मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है। यानी कि जो मानव जीवन का जो अंतिम उद्देश्य होता है वो आत्म अनुभूति होता है आदर्शवाद के अनुसार। तो हमने यहाँ पे आदर्शवाद से थोड़ा बहुत रिलेटेड जाना। अब हम लोग जानते हैं आदर्शवाद का अर्थ और आदर्शवाद की परिभाषाएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आदर्शवाद का अर्थ हम लोग जान लेते हैं कि आदर्शवाद को जो है अंग्रेजी में जो है आइडियलिज्म कहते हैं। यानी कि आदर्शवाद का जो अंग्रेजी शब्द है वो आइडियलिज्म होता है। आइडियलिज्म जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है आइडिया, एक है इज्म। यानी कि जो आइडियलिज्म है, आइडियलिज्म का मतलब होता है आदर्शवाद। जो आइडियलिज्म शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है आइडिया, दूसरा है इज्म। बीच में जो है एल उच्चारण जो है इसका मतलब लोप हो जाता है, कह सकते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग इतना जानिए कि आइडियलिज्म जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है आइडिया, एक है इज्म। इसमें जो आइडिया का अर्थ होता है वो होता है विचार, यानी आइडिया का मतलब विचार होता है, और जो इज्म का अर्थ होता है वो है वाद। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं आदर्शवाद को हम विचारवाद भी कह सकते हैं। आइडिया का मतलब हो गया विचार और इज्म का हो गया मतलब वाद, यानी कि विचारवाद। आदर्शवाद को ही हम लोग विचारवाद भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आइडिया का मतलब होता है विचार, इज्म का होता है वाद।
इसलिए इसे विचारवाद भी कहते हैं, यानी आदर्शवाद को हम लोग विचारवाद भी कह सकते हैं। वर्तमान समय में हम प्रत्ययवाद, विचारवाद, आध्यात्मवाद के स्थान पर आदर्शवाद शब्द का अधिक प्रयोग करते हैं। यानी कि इस समय वर्तमान समय में जो है आदर्शवाद मतलब प्रत्ययवाद, विचारवाद, आध्यात्मवाद इसी आदर्शवाद के ही उपनाम हैं। तो इन सब नामों का प्रयोग ना करके हम लोग इस समय जो है आदर्शवाद शब्द का जो है अधिक प्रयोग करते हैं। आदर्शवादी दार्शनिकों मतलब दार्शनिक जो है विचारों को ही सत्य मानते हैं, यानी कि जो आदर्शवाद दार्शनिक हैं वो विचारों को ही सत्य मानते हैं। प्लेटो ने भी चिंतन विचार मतलब चिंतन और विचारों तथा तर्क आदि को महत्व दिया है। जो प्लेटो महोदय हैं, जो प्लेटो एक दार्शनिककार हैं, उन्होंने जो है चिंतन पर, विचार पर, तर्क पर जो है इसका जो है अधिक महत्व बताया है। आदर्शवाद प्लेटो के अनुसार जो है आदर्शवाद वह दर्शन है जो मन की प्रकृति को वास्तविक मानता है। यानी कि जो प्लेटो महोदय हैं उन्होंने कहा है कि आदर्शवाद वह दर्शन है जो मन की प्रकृति को वास्तविक मानता है। तो प्लेटो महोदय के अनुसार मन की प्रकृति जो है मन की प्रकृति को वास्तविक मानता है, वही आदर्शवाद है। आदर्शवादियों का विश्वास है कि जो बात सत्य या वास्तविक है वह अवश्य ही आध्यात्मिक एवं मानसिक है। यानी आदर्शवाद के अनुसार या आदर्शवाद का विश्वास है या फिर आदर्शवाद कहता है कि जो सत्य और वास्तविक है वह अवश्य आध्यात्मिक और मानसिक है। यानी कि जो सत्य है वही आध्यात्म है। कहने का मतलब ये है। उनका यह भी विश्वास है कि भौतिक संसार मन की अभिव्यक्ति का साकार रूप है। यानी कि जो भौतिक संसार है वो मन की अभिव्यक्ति का ही साकार रूप है आदर्शवाद के अनुसार। अतः आदर्शवादियों को मनवादी या फिर आध्यात्मवादी कहना अधिक ठीक होगा। यानी कि आदर्शवादियों को, जो भी आदर्शवाद को मानते हैं, जैसे सुकरात है, प्लेटो हैं, डेकार्टे है, बर्लिन है, ये सारे चीज इन सब को जो है हम लोग मनवादी या फिर आध्यात्मवादी भी कह सकते हैं। अब हम लोग परिभाषाएं देख लेते हैं आदर्शवाद की। एडम्स के अनुसार सबसे पहले एडम्स ने जो है आदर्शवाद को क्या कहा है कि आदर्शवाद एक अथवा दूसरे रूप में दर्शन के समस्त इतिहास में व्याप्त है। यानी आदर्शवाद जो है एक अथवा दूसरे रूप में दर्शन के समस्त इतिहास का व्याप है। दर्शन का जो समस्त इतिहास है, संपूर्ण इतिहास है, उसी का जो है व्याप्त है, उसी के अंदर जो है निहित है, इस प्रकार हम कह सकते हैं। जे.एस. रास के अनुसार जो है जे.एस. रास के अनुसार आदर्शवाद क्या है कि आदर्शवादी दर्शन में बहुत और विविध रूप है। यानी कि आदर्शवादी दर्शन के बहुत और विविध रूप हैं, बहुत सारे रूप हैं और विविध प्रकार के रूप हैं, बहुत सारे हैं, परंतु सभी का आधारभूत तत्व तो यही है कि संसार की उत्पत्ति का कारण मन और आत्मा है। आदर्शवाद के अनुसार संसार की उत्पत्ति का कारण जो है, मूल कारण जो है वो मन तथा आत्मा है। वास्तविक रूप मानसिक चरित्र का रूप है। आदर्शवाद के अनुसार वास्तविक रूप जो है मानसिक चरित्र का रूप है। अब हार्न के अनुसार क्या है आदर्शवाद कि आदर्शवादी शिक्षा दर्शन मानसिक जगत का मानव को, आदर्शवादी जो शिक्षा दर्शन है वो मानसिक जगत का मानव को अभिन्न अंग समझने की अनुभूति का विवरण है। यानी आदर्शवाद जो है वो शिक्षा दर्शन मानसिक जगत का मानव का अभिन्न अंग समझने की अनुभूति का विवरण करता है हार्न के अनुसार। तो यहाँ पे परिभाषाएं आप लोगों ने देख लिया, थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि आदर्शवाद की आधारभूत मान्यताएं क्या क्या हैं। आदर्शवाद की जो आधारभूत मान्यताएं हैं उनको हम लोग 60 में यहाँ पे देख लेते हैं। पहला है इसमें जो है कि भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत का महत्वपूर्ण स्थान। यानी आदर्शवाद में जो है भौतिक जगत की अपेक्षा जो है आध्यात्मिक जगत को जो है अधिक महत्व दिया है। तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि आदर्शवाद के अनुसार भौतिक वस्तुएं जो है वह भौतिक जगत नाशवान होने के कारण अस्थायी हैं और आध्यात्मिक जगत जो है सत्य, स्थायी और वास्तविक है। आदर्शवाद के अनुसार आध्यात्मिक जगत ही सब कुछ है। आध्यात्मिक जगत जो है सत्य है, स्थायी है और वास्तविक है।
अब हम लोग दूसरा नंबर देख लेते हैं कि ब्रह्मांड मानव मस्तिष्क में निहित है। दूसरी हेडिंग है कि ब्रह्मांड जो है मानव मस्तिष्क में ही निहित है। आदर्शवाद यह मानता है कि इस जगत की आधारभूत बातें मानव आत्मा व मस्तिष्क में निहित हैं। यानी आदर्शवाद के अनुसार इस जगत की जो आधारभूत बातें हैं वो मानव आत्मा और मानव के मस्तिष्क में ही निहित हैं। इस कारण यह भौतिक पदार्थ को महत्व नहीं देता है। यानी कि इसलिए जो है आदर्शवाद जो है भौतिक पदार्थ या भौतिक तत्व को जो है महत्व न देकर आध्यात्मिक जगत को, आध्यात्मिक तत्व को ज्यादा मानता है। वह मानते हैं कि मस्तिष्क में विचार पहले आता है और वस्तु की कल्पना बाद में जन्म लेती है। आदर्शवाद के अनुसार कि मस्तिष्क में जो विचार है वो पहले आ जाता है, वस्तु की कल्पना जो है वो बाद में जन्म लेती है। विचार जो है शाश्वत और परिवर्तनशील होते हैं। आदर्शवाद कहता है कि जो हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं, मन में विचार आते हैं, वो जो है शाश्वत और परिवर्तनशील होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कार आज है कल नष्ट हो सकती है, परंतु कार का विचार नष्ट नहीं हो सकता है। यानी कि कार, जैसे किसी के पास कार है, वो पता नहीं कल हो कि ना हो, कल नष्ट हो जाए, लेकिन जो कार का विचार है मन में वो नष्ट नहीं होता है। अगला नंबर है हमारा कि तीसरा नंबर है इस जगत में मनुष्य जो है सर्वश्रेष्ठ है। तो आदर्शवाद मानता है कि इस जगत में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। उसके अंदर बुद्धि, तर्क व आध्यात्मिक गुण पाए जाते हैं। आदर्शवाद के अनुसार जो है मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। उसके अनुसार जो है कि मनुष्य के अंदर, क्यों सर्वश्रेष्ठ प्राणी है? क्योंकि मनुष्य के अंदर बुद्धि है, तर्क करने की शक्ति है, आध्यात्मिक गुण है, ये सारे गुण मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए जो है इस जगत में मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है, आदर्शवाद कहता है। अगला है मनुष्य की प्रकृति में संश्लेषण। इसका अभिप्राय यह है कि मानव जीवन तथा प्राकृतिक प्रक्रिया के कुछ समान उद्देश्य होते हैं। मतलब आदर्शवाद के अनुसार मानव जीवन तथा प्राकृतिक प्रक्रिया के कुछ समान उद्देश्य होते हैं जिससे वह एक साथ चलती है। इसी कारण मानव व प्रकृति के सदैव समन्वय रहता है। आदर्शवाद के अनुसार मानव और प्रकृति में जो है सदैव आपस में तालमेल रहता है, आपस में समन्वय रहता है और दोनों ही लक्ष्य की प्राप्ति में एक साथ कार्य करते हैं। यानी कि मानव और प्रकृति जो है दोनों जो है एक साथ चलते हैं, लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक साथ कार्य करते हैं, आदर्शवाद यह कहता है। उसके बाद अगला है ब्रह्मांड की रचना आध्यात्मिक शक्ति द्वारा होती है। आदर्शवाद के अनुसार आदर्शवाद यह मानता है कि यह ब्रह्मांड ईश्वरीय शक्ति द्वारा निर्मित है। यानी जो ये ब्रह्मांड है, ये जो पृथ्वी है, ये जो धरती है, ये जो है ईश्वरीय शक्ति द्वारा निर्मित है, ईश्वर ने ही बनाया है, आदर्शवाद कहता है। अगला है कि ब्रह्मांड में आध्यात्मिक मूल्यों का महत्व। आदर्शवाद सत्यम शिवम सुंदरम, ये लाइन आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आदर्शवाद में सत्यम शिवम सुंदरम वाली लाइन आप लोग रट लीजिए। सबसे पहले एक चीज़ आप लोग जान लिए, आदर्शवाद जो है हमेशा आध्यात्मिक चीज़ों को मानता है, आध्यात्मिक जगत को मानता है, ईश्वर को मानता है, परमात्मा, आत्मा, ये सब चीज़ों पर ये विश्वास करता है आदर्शवाद। ये लाइन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरी लाइन ये है कि आदर्शवाद हमेशा सत्यम शिवम सुंदरम पर ही विश्वास करता है। ये दो लाइन आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आदर्शवाद सत्यम शिवम सुंदरम में विश्वास करता है और यह स्वीकार करता है कि मानव जीवन का उद्देश्य इन मूल्यों को जानना है। या आदर्शवाद के अनुसार जो मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है, मुख्य लक्ष्य है, वो सत्यम शिवम सुंदरम यानी कि इन मूल्यों को जानना है, आदर्शवाद कहता है। आगे हम लोग चलते हैं। आदर्शवाद कहता है कि आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को मानना चाहिए। तो आदर्शवादी यह मानकर चलते हैं कि आत्मा और परमात्मा इतने सूक्ष्म हैं कि इनको देखा नहीं जा सकता है। यानी कि आदर्शवाद कहता है कि आत्मा और परमात्मा जो है इतने नग्न हैं, इतने सूक्ष्म हैं कि उनको हम लोग नग्न आँखों से देख नहीं सकते हैं, परंतु इनका अनुभव हम अवश्य कर सकते हैं।
यानी कि ईश्वर का, आत्मा का, परमात्मा को हम लोग समक्ष अपने परोक्ष मतलब कि अपने आँखों से देख नहीं सकते, लेकिन हम इसका अनुभव करते हैं, अपने मन में आस्था रखते हैं, लेकिन हम लोग देख नहीं सकते हैं, ये आदर्शवाद कहता है। तो उसके बाद अब हम लोग चलते हैं आदर्शवाद और शिक्षा का संबंध हम लोग देख लेते हैं कि आदर्शवाद और शिक्षा का क्या संबंध है। आदर्शवाद दार्शनिक चिंतन की प्राचीनतम विचारधारा है। जो आदर्शवाद है वो दार्शनिक चिंतन की प्राचीनतम विचारधारा है। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति आध्यात्मिक गुणों को प्राप्त करता है। यानी कि आदर्शवाद के अनुसार जो है शिक्षा के माध्यम से ही कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति जो है आध्यात्मिक गुणों को प्राप्त करता है, वो शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता है। उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं कि आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा के दो रूप हैं, एक भौतिक, एक आध्यात्मिक। आदर्शवाद कहता है कि शिक्षा के प्रायः दो रूप होते हैं, एक भौतिक रूप होता है, एक आध्यात्मिक रूप होता है। शिक्षा का भौतिक उद्देश्य शरीर की रक्षा करना है। शिक्षा का जो भौतिक उद्देश्य होता है वो शरीर की रक्षा करना है, और जो आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ भौतिक ज्ञान भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी पर उसका जीवन निर्भर है। इसकी सहायता से वह अपने भौतिक वातावरण को अपनी इच्छा अनुसार आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक उपयुक्त बना लेता है। तो ये भौतिक उद्देश्य हो गया। भौतिक उद्देश्य का मतलब मेन चीज़ है कि शरीर की रक्षा करना। उसके बाद जो आध्यात्मिक गुण होता है वो मनुष्य को पशु से अलग करता है। जो आध्यात्मिक गुण होता है, शिक्षा साध्य न होकर एक साधन मात्र है जिसके द्वारा आदर्श नागरिकों का निर्माण संभव है। यानी कि जो शिक्षा है वो एक साध्य न होकर एक साधन मात्र ही रह जाता है जिसके द्वारा आदर्श नागरिकों का निर्माण होता है। हार्न के शब्दों में क्या है कि जो साध्यों का साध्य, लक्ष्यों का लक्ष्य आदर्शवाद के अनुसार व्यक्ति, समाज और प्रजाति के लिए निरपेक्ष प्रत्यय का बढ़ता हुआ साक्षात्कार है। यानी कि जो हार्न महोदय जो कहते हैं कि साक्ष्यों का साक्ष्य, लक्ष्यों का लक्ष्य आदर्शवाद के अनुसार जो है कि व्यक्ति, समाज और प्रजाति के लिए निरपेक्ष प्रत्यय बढ़ता हुआ साक्षात्कार होता है। आदर्शवाद के अनुसार ये सारी चीज़ें रह गई। तो इस वीडियो में हम लोग ने आदर्शवाद को लगभग इम्पॉर्टेंट जितने भी टॉपिक हो सकते हैं आदर्शवाद से रिलेटेड उतना हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है कवर करेंगे। तो आदर्शवाद कहीं ना कहीं आप लोगों के समझ में आ गया होगा। एक चीज़ मैं लास्ट में और बता देता हूँ, आदर्शवाद में दो लाइन आप लोग जरूर ध्यान रखना। एक लाइन है कि आदर्शवाद हमेशा ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, आध्यात्मिक जगत पर ही विश्वास करता है। आदर्शवाद मानता है कि ईश्वर मतलब ये ब्रह्मांड है, ये जो पृथ्वी है वो ईश्वर द्वारा ही निर्मित है। और एक लाइन और ध्यान रखना कि इसमें जो है आदर्शवाद सत्यम शिवम सुंदरम को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। ये दो लाइन आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना और प्यारा सा कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल सब्सक्राइब करने में आप लोगों को कुछ नहीं जाता है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग अगली नए टॉपिक के साथ।